जय हिंद दोस्तों, मैं एस.के. श्रीवास्तव आप सभी को गायत्री ज्ञान मंदिर गोलमाडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का जितना भी उदाहरण है सब उदाहरण को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए, पहला उदाहरण है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसको ज्ञात करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो देखिए, अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो tan A, तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आपको हमने बता दिए हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे उस त्रिभुज का नाम होता है समकोण। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक। तो देखिए, यहाँ A रखते हैं, यहाँ पे B रखते हैं, यहाँ पे C रखते हैं। तो tan A, तो A के सापेक्ष लंब आधार कर्ण। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ट्रिक बताए हैं पार्ट 1 वाले वीडियो में, जब चैप्टर का सवाल बता रहे थे तब। तो बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर बोल सोना चांदी तौल। तो देखिए, टी वाला में क्या होता है सूत्र, P/B। क्या होता है, P/B। तो P का मान हो गया 4 और B का मान हो गया 3। तो E हो गया P, E हो गया B और E हो गया H। तो P का मान 4 और B का मान 3, H का मान नहीं है। सबसे पहले हम लोग H का मान ज्ञात करेंगे। H बराबर सूत्र होता है P² प्लस B² T²। तो P का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस B का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 3 9, 16 और 9 को दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा 5। तो H का मान ज्ञात हो गया। अब कर रहा है A के सापेक्ष जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सब ज्ञात कीजिए। तो हमने बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें हमको एक दिया गया है tan A, बच गया 5 और 5 का मान ज्ञात करेंगे। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, sin A। क्या ज्ञात करेंगे, sin A। तो देखिए, ट्रिक में S वाला में क्या होता है सूत्र P/H। क्या होता है, P/H। तो P का मान कितना है 4 और H का मान अभी ज्ञात किए हैं, कितना आया है 5। तो 4/5 हो जाएगा, ठीक। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे cos A। तो cos A, C वाला में देखिए सूत्र क्या होता है B/H। B/H। B का मान कितना है 3 और H का मान कितना है 5, ठीक। उसके बाद तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे हम लोग cosec A। cosec A, तो sin का उल्टा होता है cosec। sin का देखिए सूत्र होता है P/H, तो इसका क्या हो जाएगा H/P। H/P। H का मान कितना है 5 और P का मान कितना है 4, ठीक। उसके बाद चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे cot A। तो tan का उल्टा होता है cot A, तो tan का सूत्र होता है P/B। इसका क्या हो जाएगा B/P। तो B का मान कितना है 3 और P का मान कितना है 4। उसके बाद पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे sec। तो sec किसका उल्टा होता है cos का। तो cos का सूत्र होता है B/H, तो इसका क्या हो जाएगा H/B। H का मान है 5 और B है ना B। अब B का मान हो जाएगा 3। यही सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने क्या किए, ज्ञात कर लिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे अगला उदाहरण। देखिए, उदाहरण नंबर 2, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q होता है। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में इस टाइप का सवाल पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हमको दिया गया है कि sin B बराबर sin Q होना चाहिए। sin B बराबर sin Q, B बराबर sin Q। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए, यह क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में भी शर्त दिया गया है कि कोण B और कोण Q न्यून कोण होना चाहिए। तो न्यून कोण यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, या तो समकोण होगा, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो कोण Q, कोण B यहाँ पर रख देते हैं और कोण Q यहाँ पर रख देते हैं। तो B और Q क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। समकोण हो गया, तो इसका हम रख देते हैं R।
ठीक। उसके बाद क्या सिद्ध कीजिए कि कोण बी और कोण क्यू, यानी कोण बी और कोण क्यू क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए साइन बी, तो बी के सापेक्ष लंब आधार कर्ण। तो साइन का सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं पी बाय एच, अब बराबर फिर साइन है तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, पी बाय एच। ठीक, तो देखिए साइन बी है तो बी के सापेक्ष लंब आधार कर्ण, तो लंब का मान क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर। एच का मान क्या हो जाएगा, बी क्यू, बी क्यू। अब बराबर, अब देखिए क्यू के सापेक्ष ई वाले थीटा के सापेक्ष कहेगा तो लंब ही हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा ना। तो लंब कितना है, बी आर, क्या है बी आर। अब बाय कर्ण क्या है, बी क्यू, बी क्यू। बी क्यू से बी क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, क्यू आर बराबर बी आर। इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू प्रूव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जब दो भुजा आपस में बराबर है तो नियम होता है, जब किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसका संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण बी बराबर कोण क्या हो गया, क्यू हो गया प्रूव। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अगला उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर 3, करा त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए बी सी बीच में क्या है, बी। तो बी के जगह पर, कोण बी के जगह पर थीटा रखना है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। दो पार्ट में दिया गया, पहला पार्ट का cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा पार्ट का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिए थीटा के सापेक्ष, बी के जगह पर थीटा रखने के लिए तो थीटा के सापेक्ष लंब आधार कर्ण। तो हमको इसमें मान दे दिया गया है कर्ण का और आधार का, लंब का मान नहीं है। तो सबसे पहले लंब यानी पी बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। तो पी बराबर सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच के जगह पर है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर है 21, तो 21 का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए 29 का स्क्वायर का मतलब होता है 29 गुना 29। 29 गुना 29 करेंगे तो कितना होगा, देखिए कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं कितना होता है। 9 नमा 81 के 1 हासिल 8, 9 दूना 18, 2 20, 6 26, 9 दूना 18 का हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 1 8 6 14 4 हासिल 1, 5 2 7 1 8, कितना होता है 841, 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441। ठीक, तो 841 में से 441 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 400, और 400 का वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो पी का मान कितना आ गया 20 आ गया। ठीक, उसके बाद देखिए अब हमको कह रहा है सवाल 1 नंबर कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का सूत्र होता है बी बाय एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस साइन थीटा का सूत्र होता है पी बाय एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए b का मान कितना है 21, तो क्या हो जाएगा 21 बट्टा h का मान कितना है 29, तो 29 इसका स्क्वायर प्लस p का मान ज्ञात किए हैं कितना है 20 बाय h का मान ज्ञात 29 का स्क्वायर। ठीक, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 21 का स्क्वायर, उसके बाद 29 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर अभी ज्ञात किए थे कितना आया था 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400, फिर 29 का स्क्वायर 841, इनका जोड़ हो गया कर देते तो 841 और 841 का एलसीएम लेंगे 841, 841 में 841 से भाग देंगे 1 को 441 से गुना करेंगे 441 प्लस 400। ठीक, 441 और 400 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 841 बाय 841। देखिए कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर उदाहरण 3 है ना, उदाहरण 3। उदाहरण 3 का 1 आंसर आ गया। ठीक,
ये पहला पार्ट हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में करा है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बाय एच। तो बी बाय एच माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन थीटा पी बाय एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर बी बाय एच। तो बी बाय एच का मान देखिए ज्ञात किए थे, कितना आया था 441 बाय 841। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह पी का मान 400 बाय 841। ठीक, तो 441 में से 400 चला जाएगा तो क्या बचेगा 41 बाय 841, 41 बाय 841 हो गया इसका आंसर। ठीक, तो देखिए दोनों पार्ट को हमने हल कर लिए। वाले पार्ट का आंसर आया 1 और दूसरा पार्ट का आंसर आया 41 बटा 841। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे इसका अगला उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर 4 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, और इसमें कह रहा है कि कोण B जो है समकोण है, यानी जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना वहाँ B रखिए, और A और C अपना मन से, आपका इच्छा है तो A को यहाँ रखे तो यहाँ रखे, अगर C को इच्छा है तो यहाँ रखे तो यहाँ रख सकते हैं। ठीक, ये दोनों को जहाँ इच्छा होगा वहाँ रख सकते हैं, खाली B को समकोण की जगह पता रखने के लिए। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होता है। तो ठीक, तो देखिए हमको समकोण त्रिभुज में दिया क्या गया है tan A बराबर 1। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है P बाय B, यानी P का मान 1 और B का मान 1, H का मान नहीं है। तो H क्या हो जाएगा, A के सापेक्ष P B H, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। P का मान 1 और B का मान 1, H का मान ज्ञात करेंगे। तो H बराबर सूत्र क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर, P का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमको सिद्ध क्या करने के लिए करा है 2 sin A इंटू कोस A बराबर 1। बराबर के इस साइड LHS है, बराबर के उस साइड RHS है। तो LHS से चलते हैं, RHS लाएंगे तो LHS से, तो देखिए क्या है 2, बीच में कोई चीज का चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह, sin A, sin का फॉर्मूला होता है P बाय H। P का मान कितना है 1, H का मान है √2। तो देखिए विज्ञान क्या है ना √2, H का मान √2 गुना कोस A का सूत्र होता है B बाय H। क्या होता है B बाय H, B का मान है 1 और H का मान है √2, तो 1 बटा √2। ठीक, उसके बाद देखिए 2 गुना 1 गुना 1, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा। अब बाय √2 गुना √2 करेंगे तो √4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 2। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया √2 हो गया। ये इसको आप लोग क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला उदाहरण, यानी 8.1 का अंतिम उदाहरण। देखिए उदाहरण नंबर 5 करा त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। त्रिभुज OPQ है जिसका कोण क्या है P समकोण है। OP बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो sin Q और cos Q के मान ज्ञात करें। तो हमको दिया गया है OQ माइनस PQ बराबर 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं OQ बराबर PQ। देखिए बराबर की साइड माइनस में बराबर की साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस PQ। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद पाइथागोरस परिमेय लागू करते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय हम लोग पढ़ चुके हैं, होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होता है, लंब स्क्वायर प्लस अधारा स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का मान देखिए, h का मान क्या है OQ, h यही ना है, इसका नाम क्या दिया गया है OQ। तो क्या लिखेंगे OQ का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, p देखिए ये है, इसका नाम क्या दिया गया है PQ। तो PQ का स्क्वायर प्लस b, b यह है OP, तो OP का
स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए ओ क्यू का मान हमको समीकरण फर्स्ट में मिला है 1 प्लस पी क्यू। क्या मिला है? 1 प्लस पी क्यू। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मान नहीं है तो पी क्यू के जगह पर पी क्यू ही रहने दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ओपी का मान देखिए कितना दिया गया 7, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b। उस सूत्र पे इसको सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर है पी क्यू तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 गुना a के जगह पर 1 तो 1 गुना b के जगह पर पी क्यू तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b बराबर पी क्यू है स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पी क्यू। अब बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 49। ठीक, उसके बाद देखिए पी क्यू का स्क्वायर बराबर की साइड ए भी प्लस था ए भी प्लस था, बराबर की साइड लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 2pq बराबर 49, ये एक प्लस में है, बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब 49 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 48, क्या बचेगा 48। इसको लिख सकते हैं 2pq बराबर 48। आप देखिए यह 2 जो है गुना में है, बराबर की साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा तो pq बराबर क्या हो जाएगा 48/2। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 24, यानी pq का मान कितना आ गया 24। अब pq का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो oq का मान आ जाएगा तो pq का मान हमको आ गया 24 तो 24 लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद इसको समीकरण सेकेंड मान लो, नहीं तो डायरेक्ट लिखो समीकरण फर्स्ट में pq का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है OQ बराबर 1 प्लस PQ। तो OQ बराबर 1 प्लस PQ का मान देखिए कितना है 24 तो 24, इसीलिए OQ का मान क्या हो जाएगा 24 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो OQ का मान कितना आ गया 25। आप देखिए लंब आधार कर्ण तीनों का मान ज्ञात हो गया। अब हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए साइन Q, क्या कर रहा है साइन Q। तो साइन Q तो Q के सापेक्ष देखिए Q के सापेक्ष लंब या है, आधार या है, कर्ण या है, तो साइन Q का सूत्र क्या हो जाएगा P/H। तो P क्या होगा Q के सापेक्ष P ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा 7/H का मान कितना है 25 तो 25 या 1 हो गया आंसर। ठीक, उसके बाद दूसरा करा कोस Q ज्ञात करने के लिए तो कोस कोस का सूत्र होता है B/H। तो Q के सापेक्ष ही कह रहा है तो Q के सापेक्ष लंब यही रहेगा, आधार कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार है 24 तो 24, कर्ण है 25 तो 25 आंसर ये हो गया। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं।